Hello children, hello class 5. So today I'm going to start a new lesson in English literature. I'm going to explain this poem. This is a poem, The Beanstalk. So before discussing the lines, before describing this line, there is a small fairy tale that I'm going to tell you. Listen it carefully. Okay, this is a small short story. Actually, in this poem, uh, there is a little boy whose name is Jack. Okay, this little boy is talking to a giant and describing how he felt while climbing the beanstalk. Beanstalk you can say, जो आपके बीन्स होते हैं, छोटे छोटे बीन्स, आप जैसे राजमा वगैरह होते हैं, ऑल दोज आर बीन्स. तो उसका पेड़ निकलना, ठीक है. बीन स्टॉक मीन्स बीन्स का पेड़. ओके, यू कैन सी हियर bean stalk दिया हुआ है, द स्टेम ऑफ अ बीन प्लांट, राइट. So before telling this story, actually this is the short fairy tale of Jack and the Beanstalk. I know you have never heard about this fairy tale, so I am going to tell you this story first. So the story is like this. uh, Jack lived with his mother in a shabby little hut. जैक की मम्मी एक छोटे से जैक अपनी मम्मी के साथ रहता था एक छोटे से घर में. एक शैबी लिटिल हट थी, छोटी सी हट थी, where he used to live with his mother. And they had a cow, dairy cow. Dairy cow means दूध देने वाली गाय. ओके, तो वो गाय दूध देती थी. They were actually very poor and had only one dairy cow. उनकी एक डेयरी काऊ थी. When the cow stopped giving milk, Jack's mother told him to go to the market and sell the cow to get some money. उसकी मम्मी ने कहा कि मार्केट जाओ एंड काऊ को बेच कर आओ. As Jack was walking towards the market, he met an old man who asked him to sell him the cow in exchange for some magic beans. मीन्स ओल्ड मैन ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ मैजिक बीन्स दूंगा इन एक्सचेंज ऑफ द काऊ. काऊ अगर मैं लेता हूँ तो आई विल गिव यू सम मैजिक बीन्स. सो जैक एग्रीड एंड वेंट होम हैप्पीली. व्हेन हिज मदर केम टू नो ऑफ दिस थिंग, तो उसकी माँ ने क्या कहा कि उसने ऐसा क्यों किया. ठीक है, उसकी मम्मी ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया. वो एंग्री हो गई जैक से. And he asked Jack he took the beans from the Jack and threw those beans out of the window. उन्होंने बीन्स उठाकर जो है वो बाहर फेंक दी. ठीक है. नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हाट हैपेंड कि वो बीन्स जब उन्होंने बाहर देखा तो क्या देखा उन्होंने कि वो बीन्स की जो है पेड़ निकल आया है. ठीक है, बीन्स का पेड़ बाहर आ गया है और वो आसमान को छू रहा है. बहुत ऊंचा पेड़ है जो आसमान को छू रहा है. तो जैक जब बाहर जाता है वो क्या करता है, वो उस पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है. लाइक दिस यू कैन सी इन द पिक्चर. ठीक है, जैक उस पेड़ पे चढ़ता है एंड दिस बीन स्टॉक वॉज वेरी हाई. ठीक है, जो आसमान को छू रहा है, आसमान को चीर कर आगे निकल जा रहा है. इट वॉज़ वेरी हाई एंड जैक वॉज ट्राइंग टू क्लाइंबिंग इट. एंड व्हेन ही रीच एट द टॉप ऑफ द स्टॉक, जब वो पेड़ पे सबसे ऊंचा पहुंच जाता है, देन व्हाट हैपेंड, ही सॉ अ कैसल. वो एक छोटा सा वो देखता है, क्या कहते हैं, छोटा सा महल टाइप का देखता है जो कि एक जायंट का होता है. दैट कैसल बिलोंग्स टू अ जायंट. ठीक है. So he entered the castle. When he entered the castle, he saw that giant's wife was there, and his wife alerted him and asked him to go from that castle. वो जैक से कहती है कि तुम इस कैसल से चले जाओ because it was the returning time of the giant, कि राक्षस जो है वो आने वाला है. ठीक है. सो जैक जैसे ही वापस आने लगता है, द जायंट एंटर्ड. जैक छिप जाता है. Jack entered his castle
एंड आस्क्ड हिज वाइफ फॉर द फूड, वो खाने के लिए कहता है, एंड ही वॉज इन वेरी एंग्री मूड, बहुत गुस्से में होता है. व्हेन ही सैट ऑन द टेबल ही हैड अ hen विद इन हिज हैंड, उसने वो hen अपने पास रख ली, ठीक है. एंड दैट hen lays a golden egg, ठीक है. वो hen मुर्गी जो है वो सोने का अंडा देती है. अब वो कहानी में चले जाना, द फार्मर एंड द गोल्डन एग, ठीक है. जायंट के पास एक hen होती है, वो गोल्डन एग देती है. सो व्हेन जैक सॉ दैट कि hen जो है उसके फ़ायदे में आ सकती है. सो व्हेन जायंट वेंट टू स्लीप, he took the hen, Jack took the hen quietly and tried to run away from there. Okay, he tried to came down through the castle. So from the castle with the he tries to come down with the help of beanstalk. Okay, through the beanstalk. So giant saw him, उसकी नींद टूट जाती है, वो जैक को भागते हुए देखता है with the hen. So he chased Jack, वो पीछा तो करता है जैक का, बट जैक क्या करता है, वो दौड़ के सरकता हुआ नीचे बीन स्टॉक से नीचे आ जाता है. एंड जब तक जायंट नीचे उतरता है, उसने वो क्या करता है, ही कट दैट बीन स्टॉक, वो बीन स्टॉक काट देता है. एंड जो जायंट होता है वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, ठीक है. वो एक्स से बीन स्टॉक कट कर देता है जैक बीस से, तो वो जायंट नीचे गिरता है एंड मर जाता है. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि जैक एंड हिज मदर लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, बहुत अच्छे से रहते हैं दोनों. एंड दे became rich because of the that hen that lay the golden egg, क्योंकि उन्हें रोज सोने का अंडा मिलता है, वो उन्हें बेचते हैं एंड पैसा मिल जाता है. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फेरी टेल अपॉन जैक एंड द beanstalk. So this poem is actually related to that story. This poem Jack is talking to a little giant, and while coming down through the beanstalk, ठीक है, वो जायंट से बात भी करता है. एंड एज वेल एज जैक हैज़ डिस्क्राइब वाइल क्लाइंबिंग द बीन स्टॉक वॉट ही फेल्ट, ठीक है, उसको कैसा महसूस हुआ जब वो बीन स्टॉक पे ऊपर चढ़ रहा था. सो इन दिस पोएम ही हैज़ डिस्क्राइब दिस. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड दिस 10 लाइन्स. हो giant, this is I have built me a beanstalk into your sky. La, but it's lovely up so high. This is how I came. I put here my knee, there my foot, up and up from shoot to shoot, and the blessed beanstalk thinning, like the mischief all the time, till it took me rocking, spinning in a dizzy sunny circle. Okay, so what the poet is trying to say in this line, the little boy tries to describe in this line that the little boy declares to the giant that he has built a beanstalk into the sky, कि उसने ये beanstalk बनाया है जो कि स्काई तक जाता है, ठीक है. एंड इट इज़ वेरी हाई, और ये बहुत ऊंचा है, ठीक है. beanstalk into लाल, बट इट्स लवली, इट्स वेरी वंडरफुल, अप सो हाई, जो कि बहुत ऊंचा है. दिस इज़ हाउ आई केम आई पुट, इस तरह से मैं इसको ऊपर चढ़ा. हियर माई नी एंड देयर माई फुट, कभी मेरे पैर यहाँ पड़ते, कभी मेरे पैर वहाँ पड़ते, ठीक. कभी मैं घुटने के बल यहाँ चढ़ता, तो कभी वहाँ मेरे पैर मैं रख के चढ़ता. फ्रॉम शूट टू रीच टॉप ऑफ द बीन स्टॉक. शूट टू शूट मीन्स, ठीक है, शूट का मतलब क्या होता है, हियर सम मीनिंग्स आर गिवन, यू कैन सी डाउन. शूट का मतलब होता है अ यंग ब्रांच, ठीक है, एक बहुत पतली सी टहनी, ठीक है, जो अभी अभी निकली हुई, यंग ब्रांच, ठीक है. फ्रॉम शूट टू शूट एंड द ब्लेस्ड बीन स्टॉक थिनिंग, और जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, ये बीन स्टॉक पतली होती चली जा रही है, इट्स थिनिंग, ठीक है. Like the mischief all the time, till it took me rocking, spinning in a dizzy sunny circle. The beanstalk kept on thinning as he climbed higher and higher. He calls the beanstalk mischievous as it takes him rocking, spinning, मतलब कभी गोल गोल घूम जा रहा है, कभी स्लिप कर जा रहा है, ठीक है.
एंड सनी सर्कल है, बहुत मतलब धूप भी है, सनी डे है, ठीक है. सो इन अ टिल इट टुक मी रॉकिंग स्पिनिंग इन अ डिजी सनी सर्कल. मेकिंग एंगल्स विद द रूट फार एंड आउट अबव द कैकल. कैकल मीन्स होता है, यू कैन सी इन द वर्ड मीनिंग, कैकल मीन्स लाउड अनप्लीजेंट नॉइस, ठीक है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है. ऑफ द सिटी आई वॉज बॉर्न इन, उस शहर की जहाँ मैं पैदा हुआ. टिल द लिटिल डर्टी सिटी इन द लाइट सो शेयर एंड सनी. और जो मेरा गंदा सा छोटा सा शहर है, ठीक है, जो कि ऐसे ब्यूटीफुल है लेकिन थोड़ा डर्टी सिटी है, जो कि मुझे बहुत ही वंडरफुल दिख रही है इस सनी लाइट में. शोन एज डेजलिंग ब्राइट एंड प्रिटी. जैसे सनी लाइट मेरे शहर पे पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही अच्छी दिख रही है. लुकिंग वेरी फाइन, ठीक है, एक्सट्रीमली ब्राइट और ब्यूटीफुल. यू कैन सी द मीनिंग ऑफ डेजलिंग मीन्स होता है ब्राइट और ब्यूटीफुल. एज द मनी दैट यू फाइंड इन अ ड्रीम ऑफ फाइंडिंग मनी. वॉट अ विंड, वॉट अ मॉर्निंग. क्या हवा चल रही है, तेज़ हवा चल रही है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है. ब्राइट एज ब्राइट एज द मनी दैट वन सीज इन अ ड्रीम. जैसे सपने में दिखता है ना कि बहुत सारा पैसा बहुत चमक रहा है, वैसे सोना चांदी चीज़ें चमक रही हैं, वैसा मतलब मेरा शहर जो है इस धूप में, इस सनी लाइट में चमक रहा है. एंड इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. ओके चिल्ड्रेन, so I am stopping this video here. I've explained you these lines. You can read it properly. Okay, after in next video I will discuss the rest of the lines and this page also. Thank you children.